ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर तपोवन धाम से आइए हम आज सुनाते हैं आपको पुरुषोत्तम मास की कथा। पहले राधा कृष्ण की वंदना करें। ब्रजराज कुमार वल्लभा कुल सीमंत बनी प्रसिद्ध में परिवार गणस्य था पदवी मीन देवी श्वेत वंदे नवघन श्यामम पृथ्कौशेवासम सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्णम प्रकृति परम ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमी तन्नो राधा प्रचोदयात् ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमी तन्न कृष्ण श्री राधा माधवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वंशी विभूषितं करान वनिर्दावात् पीताम्बरादरुण बिंफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद विन्नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनयो हरि। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आइए पुरुषोत्तम मास महात्म में 8वां अध्याय प्रस्तुत है। द्रौपदी की कथा आज सुनाई जाएगी। सूत जी बोले, हे तपोधने विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुन नारद जी प्रसन्न हो, फिर भी प्रश्न करते हुए प्रभु से बोले, हे प्रभु रुक्मिणी नाथ वैकुंठ को गए, जिससे पीछे क्या हुआ वह मुझसे कहो। से नारायण ने कहा, हे नारद रुक्मिणीनाथ ने वैकुंठ जाकर पीछे वहाँ अधिक मास को बसाया, जहाँ रहकर अधिक मास वहाँ महा आनंद करता हुआ सब मासों का अधिक मासों विष्णु के साथ क्रीड़ा करता है। मन में प्रसन्न हुए प्रभु 12 महीनों में मलमास को श्रेष्ठ और संसार को प्रिय हुए। हे मुनि, फिर भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर एवं द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, दुख में डूबे हुए होने से तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर किया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तपोवन शब्द आया है। शायद यही तपोवन रहा हो जहाँ मैं कथा कर रहा हूँ। ये तो प्रभु जानते हैं, लेकिन ये भी तपोवन है। इसलिए यहाँ पुरुषोत्तम मास में मेला लगता है और लोग आते हैं। तो आप भी कथा सुनकर आने का कष्ट करेंगे, यह मैं जानता हूँ, किंतु इस मास का महात्म दुखित भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय द्वेष से तुमने भी नहीं जाना, तथा वेद व्याजी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। मनुष्यों को प्रारब्ध अनुसार सदा भासता है, अतः प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना चाहिए। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय आनंद को प्राप्त होता है, अतः भाग पर भरोसा करके सदा रहो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ, इतिहास सहित इस कथा को सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्वजन्म में महाभागशाली श्रेष्ठ मेधावी ब्राह्मण की पुत्री थी। जब यह लावण्यता से मनोहर नेत्रों वाली द्रौपदी 10 वर्ष की हुई, पिता के एक ही पुत्री थी, जिसकी माता पहले मर जाने से पिता ने पाला। फिर पड़ोसिन सखियों का सुख देख पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगे। ऐसे मेरी भी सद्गुण भाग्य वाले भर्ता यानी पति और सुख देने वाले शिष्ट पुत्र किस तरह उत्पन्न हुए, ऐसा विचारा, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या कर्म करके एक सुरेश्वर को भजूं, क्या किसी मुनि के पास जाऊं, क्या किसी तीर्थ में जाकर वारूं। मेरा भाग कैसा हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरे पंडित पिता ने भी मेरे को विवाह काल प्राप्त होने पर भी मेरे सरीखे जोड़ी के वर्ग को मुझे नहीं सौंपा। इधर शोक मोह की तरंगों से पीड़ित हो वह मेधावी ऋषि राज पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा। कन्यादान के निमित्त जोड़ी वर ढूंढने पर वैसा वर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। तब ऋषि राज शरीर में व्याप्त दुख की तीव्र ज्वाला से व्याकुल और श्वास के ऊपर श्वास से युक्त महादारुण मूर्छा से ग्रसित जैसे मदिरा पान किए को गिरता पड़ता हुआ पृथ्वी पर आकर लेट गया और पुत्री का स्मरण किया। तब तक पुत्री भय से व्याकुल हो पिता के पास आवे कि तब तक मरनी सरीखा हो गया। दैव योग से अकस्मात कांपता हुआ हरि में मन लगाता हुआ वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार स्मरण करने लगा, हे राधा रमन, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावा नल के समान पाप भरने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे दीनानाथ, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरी संसार रूपी समुद्र से रक्षा करो। मुनि के ऐसा वचन सुन बहुत जल्दी भगवान के लोक से परिकर आ गया और मरे हुए मुनि को हाथ में लिए भगवान के चरण कमलों में ला रखा और इधर उसकी पुत्री पिता के प्राणों को निकलता देखकर हाय हाय कर रोती और पिता की देह को गोदी में ले दुखित हो विलाप करने लगी। महादुखित हो दारुण रुदन के समान बहुत देर तक ऐसे विलाप करने लगी, हाय पिता, हे कृपा सुंदर, पुत्री को आनंद देने वाले मेरे
को किसकी गोद में बैठाकर विष्णुपुर को गए। हे तात, बिना पिता मुझे कौन रखेगा, बिना मेरा विवाह करे हैं आप कहाँ चले गए। हे तात, हे तपोनिधि, अमृत के समान वाणी को कहो, चुप क्यों रह गए। उठो उठो, अब तो बहुत थी सोए। ऐसा बारंबार विलाप करती हुई बड़े जोर से महादुखित तो रोने लगी। वहाँ उस वन में रहने वाले ब्राह्मण उसका रोना सुनकर सभी हाहाकार मचाते हुए वहाँ आ पहुँचे। पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाला सभी मुनि भी रोने लगे। फिर पुत्री की गोद से मुर्दे को उठाकर श्मशान में शिव के निकट ले जाकर अंत्येष्टि विधि कर चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। कन्या धैर्य धारण कर यथाशक्ति भजन करने लगी और पुत्री पिता की अर्धदैहिक विधि करके तपोवन में रहने लगी। तपोवन यहाँ 2 बार आया है, ध्यान दीजिएगा। इस तपोवन की महत्ता को हमारा ये श्री पुरुषोत्तम मास महात्म के 8वें अध्याय में 2 बार प्रकाश डाला गया, इसलिए इस तपोवन में हर कोई आने का कष्ट करेंगे। जय श्री हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय।